हेलो गाइस, वेलकम टू री.9। आज हम लोग दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं तो केमिकल रिएक्शन क्लास 10th का जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है केमिकल रिएक्शन, उसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन जाने थे, क्या होता है उसकी परिभाषा जाने थे, और रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, एंड उसको समझे थे एग्जाम्पल के माध्यम से। और रासायनिक केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग जाने थे, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सब होते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो उस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जा करके एक बार उस वीडियो को ज़रूर विजिट कर लेना, देख लेना जा करके, ताकि आपको अच्छी तरह से जो है केमिकल रिएक्शन का जो ये केमिकल रिएक्शन है चैप्टर वो समझ में आएगा। लिखा हुआ है दोस्तों, क्या यहाँ लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुटना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जुटना, ऐड होना, ऐड होना। कॉम्बिनेशन का मतलब जुटना या ऐड होना होता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है संयोजन। संयोजन का मतलब होता है संयोग करना, जुटना होता है दोस्तों। इसको दोस्तों क्या और क्या कहा जाता है तो इसको संयोजन, ये संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है इसको। तो ये देखिए जुटना होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है एग्जाम्पल में, कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं। और ये क्या है दोस्तों? ये है ऑक्सीजन। क्या है ये दोस्तों? तो ये है ऑक्सीजन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का जब रिएक्शन O2 ऑक्सीजन के साथ होता है दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ है? O2 ऑक्सीजन के साथ होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, दो पदार्थ जुटा है। क्या है? दो पदार्थ जुटा है और एक नया पदार्थ का निर्माण किया है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों, इसका गुण इसके गुण से अलग होगा, और ऑक्सीजन का गुण इसके गुण से अलग होगा, या इसके गुण से अलग होगा। इसका गुण जो ऑक्सीजन का गुण कार्बन डाइऑक्साइड के गुण से अलग होगा। मतलब क्या हुआ है कि एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ है। तो केमिकल ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो कहते किसको है तो देखिए यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ है CaO। ये है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो कली चूना बोलते हैं, कली चूना। इसको याद रखना, कली चूना बोलते हैं, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। कली चूना का उपयोग क्या बनाने में? सीमेंट बनाने में किया जाता है। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना में हम दोस्तों जल मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? जल। जब ये कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करता है तो याद रखना ये जो है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है, CaOH के होल ट्वाइस है। क्या है? CaOH के होल ट्वाइस। मतलब कि ये इसको बोला जाता है दोस्तों भाखरा चूना। क्या बोला जाता है? भाखरा चूना बोला जाता है इसको, भाखरा चूना। भाखरा चूना। जब दोस्तों इसको भाखरा चूना को क्या करेंगे, इसमें दोस्तों जब हम कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तब हमको कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा दोस्तों, याद रखना, तब संगमरमर बनेगा इसमें। जब हम भाखरा चूना में कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारेंगे तब ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। ये जब इसमें जब हम जल मिला देंगे ये क्या हो गया? ये हो गया भाखरा चूना जैसे बना। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। आप पेंट जैसे करेंगे और उस दीवार पे जब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। कैल्शियम कार्बोनेट किसको कहते हैं दोस्तों? तो संगमरमर। आप चौक देखे होंगे जिसका उपयोग स्कूल यार में किया जाता है, चौक हो गया, उसी को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, संगमरमर को। तो याद रखना यहाँ देखिए दो पदार्थ मिल रहा है, एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो इसका परिभाषा कैसे हो जाएगा? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो पदार्थ मिल करके, जिसमें क्या दोस्तों? दो पदार्थ मिल करके एक नया गुण वाला पदार्थ। देखिए दो पदार्थ मिला है, दोनों में दो पदार्थ मिला है और एक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण किया है। तो इसका परिभाषा कैसे हो जाएगा दोस्तों कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो पदार्थ मिल करके एक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए इसका परिभाषा लिखते हैं, जब दो पदार्थ, वैसा केमिकल रिएक्शन
निर्माण करता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो पदार्थ मिल करके एक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, तो याद रखना उसको दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो 2 नंबर में लिखा हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात वियोजन अभिक्रिया। इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? तो अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? तो अपघटन मिस क्या होता है, वियोजन मिस क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना वियोजन मिस होता है टूटना, अलग होना। वियोजन मिस क्या होता है दोस्तों? टूटना और अलग होना। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या दोस्तों? देखिए एग्जाम्पल में क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को दोस्तों क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये कैल्शियम ये ऑक्साइड में टूट जाएगा। कैल्शियम के ऑक्साइड अर्थात इसको कली चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो कली चूना बोलते हैं। कली चूना जिसका उपयोग हम सीमेंट बनाने में करते हैं। उसके साथ में जो है दोस्तों क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, याद रखना इसमें। तो एक पदार्थ है यहाँ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और टूट करके 2 पदार्थ का निर्माण किया है। और यहाँ पे देखिए फेरस सल्फेट है दोस्तों। ये क्या है? फेरस सल्फेट FeSO4 और × 7H2 है। जब ये फेरस सल्फेट को दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग गर्म करेंगे, तो फेरस सल्फेट और जल क्या होगा, इस फेरस सल्फेट के विलयन से, ये फेरस सल्फेट के विलयन से जल अलग हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? तो ये पदार्थ दोस्तों क्या हो रहा है कि टूट रहा है पदार्थ। ये क्या हो रहा है? टूट रहा है। यहाँ दोनों पदार्थ टूट रहा है, क्योंकि यहाँ वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, अलग होना। तो इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, पदार्थ टूट रहा है। तो इसका परिभाषा कैसे हो जाएगा कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 पदार्थ है, एक पदार्थ है यहाँ, और टूट करके जो है 2 पदार्थ का निर्माण किया है। यहाँ भी एक पदार्थ है, टूट करके 2 पदार्थ का निर्माण किया है। तो इसका परिभाषा कैसे हो जाएगा कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन अर्थात वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका परिभाषा कैसे हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ लिखते हैं परिभाषा। वैसा केमिकल रिएक्शन पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इसको मिटाता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। इसकी अगला केमिकल रिएक्शन देखते हैं कौन सा है, तो इसको मिटाते हैं। नंबर में लिखा हुआ है दोस्तों क्या, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापित करना, हटाना एक जगह से। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? हटाना। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब? हटाना अर्थात विस्थापित करना होता है। क्या होता है? विस्थापित करना। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। या इस विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन भी कहा जाता है दोस्तों। एकल विस्थापन भी कहा जाता है और विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन अभिक्रिया, मतलब यहाँ क्या करेगा, एक पदार्थ होगा दूसरे यौगिक से, उस यौगिक में जो तत्व होगा उसको हटा देगा। क्यों हटाएगा? क्योंकि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो क्या करेगा, जिस यौगिक में जो कम क्रियाशील वाला तत्व होगा उसको हटा देगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है जिंक दोस्तों। यहाँ क्या है एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ये है जिंक, Zn जिंक का संकेत होता है, और यहाँ है कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4। तो कॉपर सल्फेट का विलयन है, और जब जिंक के साथ कॉपर सल्फेट के विलयन का रिएक्शन होता है तो ये क्या करता है, ये जिंक इस कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कॉपर सल्फेट को हटा देता है और इसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ देखिए तो क्या क्या है यहाँ पे, ये जिंक क्या है, इस कॉपर को ये यौगिक है एक, इसमें अधिक यौगिक किसको कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ है, तो ये एक यौगिक है। इस यौगिक में से क्या क्या है दोस्तों, ये जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया है, हटा दिया है और उसका जगह ले लिया है। यहाँ देखिए यहाँ पर, तो ये
क्या करता है विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, तो विस्थापित कर देता है यौगिक से अपने से कम क्रियाशील तत्वों को। ये जैसे Zn जो होता है दोस्तों, जिंक जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ जब विस्थापन, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ देखिए, और विस्थापित करके उसका जगह ले रहा है और कॉपर को अलग कर रहा है। यहाँ भी क्या है, ये Fe है, आयरन का संकेत होता है लोहा का, और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, और ये जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील लोहा होता है, और इस विलयन से कॉपर को क्या करेगा, कॉपर को लोहा विस्थापित कर देगा और उसका जगह ले लेगा। यहाँ देखिए, तो दोनों में क्या हो रहा है कि इस यौगिक से क्या हो रहा है कि एक तत्व जो है, ये दूसरे यौगिक से जो एक तत्व है उसको क्या कर रहा है, विस्थापित, उस कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर रहा है अपने यौगिक से। तो इसका परिभाषा कैसे हो जाएगा, तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक से, जिसमें एक तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, दूसरे तत्व को हटा देता है, इस प्रकार के जो केमिकल रिएक्शन होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहेंगे दोस्तों क्या होगा कि आप इसका परिभाषा लिख लेना, हम बोलते हैं क्योंकि ये लिखने में लंबा टाइम खींचा जाता है, इसलिए हम बोलते हैं, आप जो है वीडियो को रोक करके परिभाषा इसका लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसका परिभाषा, क्या हो जाएगा डिफिनेशन, तो वैसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, एक तत्व दूसरे यौगिक से जो होगा, एक तत्व किसी यौगिक से जो होगा दूसरे तत्व को अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, यौगिक से अलग कर देगा। तो उस प्रकार के केमिकल रिएक्शन को जो है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे ये हो गया। अब आते हैं 4 नंबर में, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा दोस्तों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 यौगिक होगा, और 2 यौगिक क्या करेगा, जब वापस में मिलेगा तो उस यौगिक में उपस्थित जो तत्व होंगे वो क्या करेगा, एक दूसरे के स्थान को ग्रहण कर लेगा अपने, अर्थात इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, एक यौगिक से दूसरे यौगिक में उस आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ देखिए क्या है, इसको क्या कहा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया, या इसको कहा जाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, बेरियम क्लोराइड है। क्या है दोस्तों, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड के विलयन है, और ये ये जो है सोडियम सल्फेट का विलयन है। जब हम दोनों ये जो सॉल्यूशन को, ये बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को जब हम सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो क्या करेगा, ये जो बेरियम है इस सोडियम को विस्थापित करके इसका जगह ले लेगा। यहाँ देखिए, और ये क्या करेगा, ये सोडियम इस बेरियम को विस्थापित करके इसका जगह ले लेगा। यहाँ पर देखिए तो क्या कर रहा है, तो यहाँ क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, और क्या हो रहा है, तो ये सोडियम क्लोराइड बन रहा है, अर्थात नमक का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है। ये दोस्तों अवक्षेप के रूप में ये जो है विलयन में नीचे जमा हुआ, ये जो एरो का साइन नीचे की तरफ देख रहे हो, इसका मतलब हुआ ये अवक्षेप है और नीचे में जमा हुआ है। और दूसरा क्या है, ये देखिए सोडियम क्लोराइड है, और ये सिल्वर नाइट्रेट के विलयन है। ये सोडियम क्लोराइड का विलयन है और ये सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। जब दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तब क्या होगा, ये जो सोडियम है इसको सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित करके उसका जगह ले लिया है यहाँ। और ये क्या है, सिल्वर जो है सोडियम क्लोराइड के विलयन से सोडियम को विस्थापित करके उसका जगह ले लिया है। और यहाँ पर क्या किया है, तो ये सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बना दिया। इस विलयन में ये अवक्षेप नीचे जमा हुआ होगा, और यहाँ पे जो है दोस्तों सोडियम नाइट्रेट अर्थात चिली साल्टपीटर का निर्माण कर दिया है। सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है दोस्तों, चिली साल्टपीटर कहा जाता है। यहाँ चिली साल्टपीटर का निर्माण कर दिया। तो क्या हो रहा है कि एक यौगिक से जो होता है, 2 यौगिक है और उसमें एक आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इसका परिभाषा कैसे हो जाएगा कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नर्त का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 यौगिक
अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है दोस्तों। तो इस बात को आप याद रखना, इसका परिभाषा हो गया, आपको समझ में आ गया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब आते हैं दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहा जाता है, ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसको कहा जाता है। तो अवक्षेपण का मतलब होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर अवक्षेप के रूप में क्या हो रहा है, पदार्थ जम, नीचे यहाँ देखिए अवक्षेप के रूप में पदार्थ विलयन में नीचे जम रहा है, नीचे बैठ रहा है। तो उस अवक्षेपण अभिक्रिया में वही होगा, दो विलयन लेंगे और जब दो विलयन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक पदार्थ जो होगा, एक यौगिक जो होगा दोस्तों, क्या होगा, अवक्षेप के रूप में वो विलयन में नीचे बैठ जाएगा, बैठ जाएगा वहाँ पे। तो जैसे देखिए इस अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या है, ये सोडियम क्लोराइड है, जिसको दोस्तों आप साधारण नमक बोलते हो, सोडियम क्लोराइड के विलयन है। और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। किसका विलयन है दोस्तों? तो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। जब दोनों का रिएक्शन होता है दोस्तों, तो यहाँ देखिए सिल्वर क्लोराइड बनता है और यहाँ पर क्या बनता है, चिली साल्टपीटर बनता है दोस्तों, जिसको NaNO3 सोडियम नाइट्रेट कहते हो। तो याद रखना, यहाँ देखिए ये जो सिल्वर क्लोराइड है दोस्तों, ये अवक्षेप के रूप में इस विलयन में नीचे बैठा हुआ है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे दोस्तों, कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो विलयन, अब ये जो है वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, पृथक होकर एक विलयन में क्या होता है कि कोई यौगिक अलग होकर के नीचे बैठ जाता है। क्या होता है, अलग होकर के उस विलयन से अलग हो जाता है, उस विलयन से क्या होता है, अलग हो जाता है और नीचे में बैठ जाता है अवक्षेप के रूप में। उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे जो है अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अवक्षेप के रूप में क्या होगा, कोई पदार्थ जो है नीचे बैठ जाएगा। तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें किसी विलयन में जो है, किसी विलयन में क्या होगा, कोई यौगिक अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा, नीचे जम जाएगा, उसको अवक्षेपण अभिक्रिया अर्थात प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, 6 नंबर में है दोस्तों। तो क्या है 6 नंबर में? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब होता क्या उदासीनी अभिक्रिया, यहाँ देखिए HCl है। क्या है? HCl है। इसको ये HCl जो है अम्ल है दोस्तों। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और यहाँ NaOH जो देख रहे हो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्षार बोला जाता है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भस्म और इसको बोलते हैं दोस्तों अम्ल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अम्ल। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लवण। और इसको बोलते हैं जल। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? जल। तो क्या हो रहा है इस अभिक्रिया में, उदासीनीकरण अभिक्रिया में, ये भी लवण, ये भी दोस्तों अम्ल है और ये क्या है? भस्म है। ये क्या है दोस्तों? लवण है और ये जल है। तो होता क्या है दोस्तों इस अभिक्रिया में, जब अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है? लवण बन रहा है दोस्तों। और क्या बन रहा है दोस्तों? तो यहाँ जल का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि इस अभिक्रिया में जब देख रहे हैं कि अम्ल की अभिक्रिया जब भस्म के साथ हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या बन रहा है? तो लवण बन रहा है और दोस्तों जल का निर्माण हो रहा है। तो ये जो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या कैसे कहेंगे दोस्तों? तो ये देख लीजिए कि ये अम्ल है और ये है भस्म। जब अम्ल या भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा तो उस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। या वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। या जिस अभिक्रिया में अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो ये है अम्ल। क्या है दोस्तों? अम्ल। और ये है भस्म। ये क्या है? परवल अम्ल है और दोस्तों ये जो है परवल भस्म है। ये भी परवल अम्ल है और ये भी परवल भस्म है। याद रखना दोस्तों, परवल अम्ल की pH मान जो होता है सबसे कम होता है। pH मान लगभग 1 के बराबर होता है।
और ये जो होता है कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है दोस्तों, ये बैटरी में पाया जाता है। इसका उपयोग बैटरी में किया जाता है और यहाँ इसका उपयोग जो है अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है दोस्तों, याद रखना। तो इसका परिभाषा कैसे हो जाएगा, जब अम्ल की वैसी केमिकल रिएक्शन जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप इसका परिभाषा वीडियो को रोक के लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है दोस्तों। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया अर्थात फोटोकेमिकल रिएक्शन है यहाँ पर दोस्तों। तो अब फोटोकेमिकल रिएक्शन कहने का, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब हुआ कि यह अभिक्रिया जो है प्रकाश के उपस्थिति में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा दोस्तों, तो याद रखना ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये जो है सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। और यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये हाइड्रोजन गैस है और ये क्लोरीन गैस है। क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को हम क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये दोनों अभिक्रिया करके HCl अम्ल का निर्माण कर लेगा। क्या कर लेगा, HCl अम्ल का निर्माण कर लेगा। यहाँ क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके क्या करता है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में दोस्तों याद रखना, और ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसलिए जो होगा दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगा एक प्रकाश रासायनिक क्रिया का उदाहरण है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जो कि पौधे में होता है। तो ये क्या होता है कि जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करके क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण किया है, तो ये प्रकाश के उपस्थिति में हुआ। किसके उपस्थिति में हुआ दोस्तों, प्रकाश के उपस्थिति में। तो इसका परिभाषा फोटोकेमिकल रिएक्शन का कैसे हो जाएगा, वैसा केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो, वैसा केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो उसे फोटोकेमिकल रिएक्शन अर्थात प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो दोस्तों, एक छूट गया था वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो वियोजन अभिक्रिया जो होता है दोस्तों, ये वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होता है। एक प्रकाश वियोजन होता है और दूसरा विद्युत वियोजन होता है और तीसरा ऊष्मीय वियोजन होता है। प्रकाश वियोजन किसको कहते हैं कि वैसा वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में होता है। जो क्या होता है, प्रकाश के उपस्थिति में। जैसे देखिए यहाँ सिल्वर क्लोराइड है और ये सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में तोड़ देंगे तो सिल्वर और क्लोरीन गैस निकलेगा। क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस निकलेगा। तो वैसा वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में होता है उसको प्रकाश वियोजन कहा जाता है। और यहाँ देखिए दूसरा नंबर में है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन किसे कहते हैं, तो वैसा वियोजन जो विद्युत के प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होता है। इलेक्ट्रिक करंट पर उससे गुजारा जाता है, उसमें गुजारा जाता है, तब वह जो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया होता है उसे विद्युत वियोजन कहा जाता है। जैसे NaCl नमक है दोस्तों, इससे विद्युत को गुजारेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा दोस्तों। उसके बाद तीसरा है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसका वियोजन का तीसरा प्रकार ऊष्मीय वियोजन, ये कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर है दोस्तों। जब इसमें हम ऊष्मा डालेंगे, इसको गर्म करेंगे दोस्तों, तो कैल्शियम के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो ये क्या होगा, ऊष्मीय वियोजन किसके कहेंगे दोस्तों, तो वैसा वियोजन जो ऊष्मा के उपस्थिति में होता है उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ देख लिए ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है, और ये विद्युत वियोजन का उदाहरण है, और ये प्रकाश वियोजन का उदाहरण है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, और इसका जो है 1-2 प्रकार और केमिकल रिएक्शन बच गया है। जैसे दोस्तों बच गया है क्या, तो इसका बच गया ऑक्सीकरण, अवकरण, उपचयन, अपचयन बच गया है, उसको देख लेते हैं। अब इसको मिटाते हैं दोस्तों। तो ऑक्सीकरण रिएक्शन, ये क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उपचयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है इंग्लिश इसका दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया दोनों एक ही है दोस्तों। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ देखिए ये है कार्बन, और कार्बन के साथ क्या जुटा हुआ है, तो यहाँ जुटा हुआ है ऑक्सीजन जुटा हुआ है। तो ऑक्सीजन जुटा हुआ है, और यहाँ पर देखिए क्या है कि ये HCl है और ये HCl है, और यहाँ पर देखिए MnO2 है, मैग्नीज ऑक्साइड है, और यहाँ पर देखिए इस मैग्नीज ऑक्साइड में जो है यहाँ पर जा कर के Cl जुट गया है, और यहाँ क्या हुआ है, हाइड्रोजन निकल गया है,
इधर आ गया है, ऑक्सीजन के साथ जुट गया है, और क्या हुआ है, यहाँ पर Cl जो है Mn के साथ जुट गया है। तो इसमें क्या हुआ है कि एक देखिए ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन का वियोग हुआ है। अर्थात यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या हुआ है, इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है और इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है। या आपको जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है और क्या होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है। या बोलो आप ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। तो दोनों एक ही बात हुआ। तो आप देखते हैं ये इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, या हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, या ह्रास हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया किसे कहेंगे, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का संयोग एवं हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। जैसे देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग हुआ है। या आप वैसे बोल सकते हो, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ, हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ और वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ और हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है, उसे हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अब ये हो गया। या कैसे कहेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है या हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। याद रखना दोस्तों, एग्जाम्पल ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है दोस्तों, ऐड हो रहा है। तो इस साइड क्या हो रहा है, देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, तो ऐड हो रहा है। एक तो इस तरह वियोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, और दूसरे तरफ ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ये में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों एक ही साथ हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ये जो अभिक्रिया होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा, जिसमें दोस्तों ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों एक साथ होगा। अर्थात उपचयन एवं अपचयन दोनों एक साथ होगा। उसको हम लोग दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। याद रखना दोस्तों। अब आते हैं अपकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसको रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुटा हुआ है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड है। क्या है दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन जुटा हुआ, क्या है, हाइड्रोजन जुटा हुआ है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन जुटा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये जो अभिक्रिया करेगा दोस्तों, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन देखिए इस साइड कॉपर से निकल रहा है और इधर, तो यहाँ ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो अपकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का वियोग एवं ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे अपकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या किसे कहते हैं, या दूसरा परिभाषा इसका क्या हो जाएगा कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसे जो है अपकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें दोस्तों क्या होगा, ऑक्सीजन जिसमें अपकरण और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होगा, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे दोस्तों, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है दोस्तों ऑक्सीजन का योग हुआ है यहाँ पर, और यहाँ देखिए दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हुआ है, और यहाँ पर देखिए यहाँ जो इस साइड जो है ऑक्सीजन जुटा हुआ है, और इस साइड देखिए ऑक्सीजन निकल गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हुआ है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी योग है, और यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या है, निकल गया है। तो इस तरह के जो अभिक्रिया होगा जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों एक साथ होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहेंगे दोस्तों, तो वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो है
केमिकल रिएक्शन जो है इसके प्रकार खत्म हो गया। अब बच गया है क्या दोस्तों, केमिकल इक्वेशन बच गया है। और कितने प्रकार के केमिकल इक्वेशन होता है वो बच गया है। दहन बच गया है और दोस्तों एलपीजी बच गया है। अगले वीडियो बना करके उसको बता देंगे कि एलपीजी क्या होता है, दहन क्या होता है, उसके बाद ये जो है केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको पढ़ लेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।